आजकल एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे 2 बड़े यूट्यूबर्स में या आप कह सकते हैं 2 दिग्गजों में सोशल मीडिया के जो कि दोनों तरह से अलग-अलग वाइब्रेशंस वाले, फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ अपने आप को ट्यून अप कर रहे हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हर जगह ही पता है, हम सब जानते हैं उन चीज़ों को कि जो कि हम डेली बेसिस पे इसमें देख रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं वो लोग। तो एक कमेंट आया था कि सर हमें कभी लगता है कि ये गलत है, हमें कभी लगता है कि ये गलत है। तो वो जो फ्रीक्वेंसीज़ आ रही हैं हमारे पास, वो हमारे पास जो आ रही हैं उसकी कुछ को एक पर व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रही हैं, दूसरे को दूसरे बंदे की फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट कर रही है और उनको वो लगते हैं कि गलत है, एक को लगते हैं दूसरे गलत हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? फ्रीक्वेंसी जो हमारी मैच हो रही है या फिर जो हम सोच रहे हैं किसी के बारे में, उनका डिसीजन या जजमेंटल जो हम हो रहे हैं, वो हम किस बेस पे हो रहे हैं, उसका हमारे मैनिफेस्टेशन या हमारे वाइब्रेशन से क्या संबंध है। वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करने वाला हूँ। मैं किसी को सही या गलत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना चाहता और मैं करने करूँगा मैं यहाँ पे। वाइब्रेशंस क्या है? हमारे मन की, हमारे तन की एक सोच है, एक एक तरंग है जो कि हमें उन्हीं के आस-पास के लोगों के साथ मिलाती है। या हमें आपने देखा होगा कि अ, कुछ व्यक्ति ऑफिस में या फिर कुछ व्यक्ति किसी पब्लिक कैब में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप जैसे स्टेप रखते हैं वो उनका एक आभा, उनका एक ऑरा आपको अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उनसे कभी बात नहीं की, बट उनका प्लेज़ेंट फेस देख के या फिर उनका एक प्लेज़ेंट मूव देख के बॉडी का या फिर उनका कोई भी एक ऐसा एक्शन देख के आपको उनकी वाइब्रेशन से एक प्लेज़ेंट वाइब आती है, एक तरंग आती है। तो उससे आप अपने आप को उनके साथ रिलेट कर पाते हैं। वही एक होते हैं कि जो इन्होंने आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उनको फिर भी आप पसंद नहीं करते। होता है ना ऐसा? होता होगा। 100% होता होगा, मुझे पता है। मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता होगा और होना भी चाहिए। अन्यथा वो पॉज़िटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव वाइब्रेशंस का डिफ़रेंस कैसे पता लगेगा? जब भी आप कभी घर पे लेट आते हैं, मम्मी को देख के थोड़ी-सी पॉज़िटिव वाइब्रेशन आ जाती है, ठीक है मम्मी सँभाल लेगी। घर दरवाज़ा खुला, आप लेट आए हैं, मम्मी ने आपको देखा, आपने मम्मी को देखा, मम्मी मुस्कुरा के बोल दिया, "आ जा तू अंदर देख।" और वहीं अगर दरवाज़ा पापा ने खोल दिया तब वही चीज़, वो एक वाइब्रेशन पता लग जाती है कि किसकी वाइब क्या आ रही है इस टाइम पे। और सबसे पॉज़िटिव वाइब्रेशन क्या है? पहले वाइब्रेशन को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, फिर मैं वहाँ पे लेके चलूँगा आपको। पूछा जाता है लोगों से कि सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी वाइब क्या है? तो मोस्टली लोग बोलते हैं प्यार, प्रेम, लगाव, अफेक्शन। ये एक ऐसी वाइब्रेशंस है जिसके अंदर पहुँच के आप अपने आप को सबसे ज़्यादा वाइब्रेट फ़ील करते हो या फिर अपने आप को ज़्यादा कूल फ़ील करते हो या पॉज़िटिव फ़ील करते हो। हालाँकि ये दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे है, एक सर्वे किया गया था, कहीं मैं बाद में बताऊँगा उस चीज़ को। उसमें ये हुआ था कि एक एक बड़े से हॉल में काफ़ी लोगों को बैठाया गया था और उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। जिन-जिन लोगों ने उस सवाल का जवाब सही दिया था, सच दिया था और ये जानते हुए दिया था अपने अंतर्मन से कि ये जो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ये मैं 100% सही दे रहा हूँ। और उस सच का जो उनको अपने उस सच पे विश्वास था, उन लोगों की वाइब्रेशंस सबसे ऊपर थी। और आज भी एक व्यक्ति अगर अपने आप को जानते हुए, अपने सच को जानते हुए कुछ बोलता है, तो उसकी आभा, उस उसका जो एक एक ओज होता है, वो आज भी वाइब्रेशंस में सबसे टॉप पे होता है। यहाँ पे 2 जो दिग्गज हैं, दोनों को हम काफ़ी देर दिनों से देखते चले आ रहे हैं। एक को देखते हैं जब हम सोचते हैं बिज़नेस मॉडल के बारे में या फिर कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे पैसा बनाया जाए, किसी न किसी उद्देश्य को सेंट्रलाइज़ करके देखते हैं।
कि मुझे ये चीज़ चाहिए, स्पेसिफिकली ये चीज़ चाहिए, करेक्ट। वहाँ पे जब कोई बोल रहा है आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आपको एक स्पेसिफिक चीज़ बताने के लिए, मेरा सच अलग है, मेरा सच है, मेरी परिस्थितियों के हिसाब से जो सच है वो मेरा है, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से जो सच है वो आपका है। आपके सच को मैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से जज नहीं कर सकता। मैं मर्सिडीज़ में चल के एक ऑटो वाले को और उस ऑटो वाले के सच को, उसके पेन को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। हाँ, हालाँकि अगर वो उस पेन से मैं गुज़रा हुआ हूँ या वो उस वाइब्रेशंस को मैंने कभी फ़ील किया हुआ है, तो उस वाइब्रेशन को मैं उस टाइम पे फ़ील कर लूँगा, बट वो सच मेरा अलग होगा आपके सच से। दूसरे जो हैं, जो कि अपने आप को मेहनत करके खड़े हुए हैं, उठे हुए हैं, कुछ शुरू से ही पहले कैमरामैन का काम किया खुद से, फिर अपनी एक कंपनी खोली खुद के दम पे, और युवाओं को कभी भी किसी भी एक एम को लेके संचालित नहीं करने के उद्देश्य से कुछ भी बोला। उनको बोला कि जो आपके मन में है आप वो करिए, अपने मन के हिसाब से करिए, क्योंकि उनका सच वही था। उन्होंने अपने मन के हिसाब से किया, तो उनको पता है जो अगर अपने मन के हिसाब से करेगा, आप लोग विशिष्ट जन अगर अपने मन के हिसाब से चीज़ें करेंगे तो आप उसमें 100% अपना पूर्णतया अपना योगदान देंगे, या फिर अपना पूर्णतया अपने आप को झोंक देंगे। वहीं दूसरे व्यक्ति जो हैं, जिनके ऊपर कुछ आक्षेप लग रहे हैं, वो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करिए, आपको ये करना है, वो करना है। तो कहीं तो जो उस फ्रीक्वेंसी से थोड़ा बहुत मैच हुए, उस लालच को देख के या फिर उस एम की तरफ अट्रैक्ट होकर आप उनकी तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ वाले जो व्यक्ति हैं, वो कहीं नहीं कुछ नहीं बोल रहे, वो सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि अपनी वाइब्रेशंस को फॉलो करिए, और उनका सच आपको अपने सच से जुड़ा हुआ लग रहा है। उनकी वाइब्रेशंस आपको अपने वाइब्रेशन से जुड़ी हुई लग रही है, क्योंकि इस व्यक्ति विशिष्ट का कोई नुकसान नहीं है, वो अपने क्षेत्र में सक्षम है और सर्वोपरि है एक तरह से। फिर भी अगर वो किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं, तो जो वो बोल रहे हैं वो न्याय संगत लग रहा है लोगों को, और जो दूसरे व्यक्ति विशिष्ट ने जो किया है, वो एक श्रेणी वर्ग के, जो कि यूथ कह लो या फिर न्यू कमर्स कह लो या फिर एक स्ट्रगलिंग कह लो, जो बड़ा बनना चाहते हैं, बड़े हैं अभी या कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ, उनको फोकस करके अपने सच को उनके सामने ऐसा रिप्रेजेंट किया कि उनको वो उनका फ्यूचर का मैनिफेस्टेशन दिखने लगा। क्योंकि एसी में बैठ के किसी मजदूर को ज्ञान देना कि ठीक है वहाँ करो, ये करो, वो करो, बहुत ईजी होता है। बट वहीं पे अगर एक दूसरा व्यक्ति बोल रहा है धूप में वहीं खड़ा होकर कि ठीक है जितना टाइम तुम्हें लग रहा है उतने हिसाब से करो, पर जब तक करो मन से करो। आपको एक नींव खोदनी है, आपको 1 घंटे खोदना है, ठीक है, अभी धूप 12 बज गई है, ज़्यादा हो गया है, आप शाम को 5 से 6 के बीच में 1 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना। आपको जरूरी नहीं कि आप अभी उस चीज़ को करो। तो किसकी वाइब्रेशंस आपको एक दिल से टच करेगी, आपके हृदय के समीप आएगी? दर्द में दर्द को समझने वाली, या दर्द में उस चीज़ को दिखाने वाली कि ठीक है आप ये पूरा काम कर लो, शाम को मैं आपको दवाई दे दूंगा, आप दवाई खा लेंगे, उसके बाद आप अगले दिन फिर तैयार हो जाएंगे। देखिए कल आप कैसे चीते की तरह काम करते हैं, या फिर कल आप देखिए कितना डबल स्पीड में काम करते हैं। अभी आपको दर्द हो रहा है, होगा दर्द को झेलिए, मगर फिर आप शाम को दवाई खाइए, दवाई मैं देता हूँ आपको इस फॉर्म में, इस फॉर्मेट में, इस चीज़ में, ऐसे वैसे ब्ला 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 करके। तो कहीं ना कहीं यही आपकी फ्रिक्वेंसी मैच नहीं हो पा रही उस दूसरे विशिष्ट व्यक्ति से, और मैच हो पा रही है पहले विशिष्ट व्यक्ति से। इसीलिए सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग ये वीडियोस इसमें जा रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं, हर तरह के लोगों को देख रहे हैं और अपने आप से जजमेंटल हो रहे हैं। तो ये आप देखिए कि आपकी फ्रिक्वेंसी किसके साथ ज़्यादा मैच हो रही है। जिसके साथ आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, आपका एक्चुअली वाइब्रेशंस वहीं जा रहा है, और आपको शायद वैसा ही मैनिफेस्ट करने की एक आस जग रही होगी, या वो आपको एक झूठा छलावा लग रहा होगा। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। बट उसमें जजमेंटल मत होइए, अपनी फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा सा जज करिए कि किसके साथ ज़्यादा अच्छे से मैच हो पा रही है, और उसके हिसाब से अपने पथ पे आगे बढ़िए।